हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। 11th चैप्टर कौन सा है हमारा? 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ड्रॉ करके दिखाना कुछ भी, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्ट करो, यानी ड्रॉ करो। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कहा है हमें। हम करते हैं हमारी 11.1 एक्सरसाइज। कौन सी? 11.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं और 11.1 एक्सरसाइज का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या कहा इन्होंने हमें कहा कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल। क्या कहा है? देखो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है और हमें उसकी कंस्ट्रक्शन भी करके दिखानी है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन। इन्होंने पहले कहा है कि हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन लेनी होगी। ठीक है, ए भी इसका नाम दे दिया। ओके, कैसे करेंगे? ए पे रख के अपने कंपास को कितना भी, जितना मर्जी चाहो उतना खोल लेना है और एक आर्क लगा देनी है, यानी सेमी सर्कल बना देना है। ओके, यहाँ पे जहाँ पे इसने इस लाइन को कट किया है वहाँ पे रख के एक आर्क लगा दो। 1 2 एंड 3। देखो वैसे छोटी क्लासों में आपको बता दिया जाता है कि ये आर्क का क्या क्या मतलब होता है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। जो हमारी पहली आर्क होती है वो 60 डिग्री की होती है, यानी 60 का एंगल होता है। दूसरी से 120, तीसरी से 180। यानी इसको अगर मैं ऐसे डॉटेड करके एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले को पहली आर्क लगाई है, इसको हम नाम दे देते हैं सी, इसको डी, इसको ई नाम दे दो। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? डी पे कंपास रख के थोड़ी सी, कितनी भी अपनी मर्जी हो उतनी रेडियस की खोल के और एक आर्क लगा देनी। लगा दी। फिर सी पे रख के उसको कट कर देना है। कट कर दिया। अब हमें यहाँ से सीधी एक डॉटेड लाइन या ऐसे ड्रॉ करनी है स्केल से, ये बना दी। अब जो ये आर्क बनी इसको हमने ओ नाम देना है और यहाँ से इसको नीचे मिला दिया ए बी लाइन पे। तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखो मेन बात आती है आपकी कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको क्या लिखनी है? आपको कहना है कि ए बी एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ए बी यानी लाइन, उसको ए बी लाइन ड्रॉ की। ए पर कंपास रख के हमने एक आर्क लगाई। ठीक है, हमने पहले यहाँ पे पॉइंट को भी नाम दे दो। पी पे पॉइंट रख के सी एक आर्क लगाई। फिर सी पे पॉइंट, सी आर्क पे हमने अपने कंपास रख के डी आर्क लगाई। डी पे कंपास रख के हमने ई आर्क लगाई। डन इतना। फिर आगे लिखना है कि डी पे कंपास रख के, ठीक है, और कंपास को ओपन करके हमने ऊपर एक आर्क लगाई और सी पे कंपास रख के उस आर्क को कट कर दिया। मतलब सी पे कंपास रख के उस आर्क को कट कर दिया, वो आर्क ओ पे कट हुई। ठीक है, उसको नीचे मिला दिया ए पॉइंट पे, मिला दिया। तो ये हो गया हमारा, दिस इज अवर 90 डिग्री एंगल। लिखा इतना, ये थी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब बात आती है इसको जस्टिफाई करने की। जस्टिफाई करनी है। ठीक है, जस्टिफाई करनी है तो हमें कहना होगा कि जो ओ है, ओ पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी लाइन पे। ठीक है, इतना लिख दोगे। और जो यहाँ पे इसने कट किया है इसको भी नाम दे दो। मान लो कि ये आई है, दे दिया। अब आपको देखो क्या एंगल बन गया? ओ आई ए, ओ आई नहीं सॉरी, ओ आई और यहाँ तक ये सारा। तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया ये हमारा बन गया, ये ब्लू पेन से दिख रहा है। तो ये हमारा बन गया। तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना है ओ आई ए या सी तक मिला ना, ओ आई सी। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे क्या लिखेंगे? आगे आपको लिखना है कि ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल है ओ आई सी के। एंगल ओ आई सी दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, इतना लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम कहेंगे कि जो आगे क्या करना है, देखो हमें मिलाना है, इसको डॉटेड लाइन में मिला के दिखा देना है।
मिला दिया। किसको मिलाया हमने, ए और बी तो पहले मिला हुआ था, ऐसे ही हमने क्या मिला दिया, ए से सी को मिला दिया, ठीक है। और ऐसे ही हम ए से मिला देंगे, यानी सी और ये पी तो मिले हुए ही हैं, ठीक है। सी और पी यहाँ से ऐसे मिला दो, चाहे ये मिला दिया, तो ये क्या बन गई, एक हमारी ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। दिख रही है ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। क्या ट्रायंगल ड्रॉ हुई, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ड्रॉ हुई, ए सी पी ड्रॉ हो गई। देखिए ये ट्रायंगल, इससे यहाँ पे मिलाना है, यहाँ से यहाँ पे मिलाना, और ये ट्रायंगल ये नीचे तो था ही, तो ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल होगी तो ये ट्रायंगल भी कौन सी है, ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सी है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि ये कौन सी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर इतना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो CAP है वो कितना हो गया, CAP कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ। देखो वैसे हमें ये वाला 90 दिखाना था, तो हम क्या करेंगे, P यहाँ पे मैं कर देती हूँ PCA, ये हो गया हमारा, सॉरी 60 नहीं था ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल 90 लिख दिया मैंने, बोला 60 था, 60 डिग्री का। तो ये आर्क हमारी 60 की होती है, और यही हमने प्रूव कर दिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दैट मीन्स मैंने ये कहा है कि ये वाला 60 डिग्री का एंगल है। ये वाला कितने का है, 60 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, PCA हमारा कितना बन गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, और क्या कहेंगे हम, ऐसे ही हम इसको यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी ड्रॉ किया और इसको मिला दिया, अब ये उधर वाली ट्रायंगल बन गई, ये भी क्या होगी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी। तो इसी तरह से जो ये एंगल है, ये भी हम किसका ड्रॉ कर सकते हैं, 60 डिग्री का ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल इक्वल आएंगे, ठीक है। तो यानी ये जो हमारा एंगल हो गया ADC, वो भी कितने का हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो ये DC लाइन है, जो ये वाली DC लाइन है, ये लाइन पैरेलल हो जाएगी किस लाइन के, AB लाइन के। पैरेलल ही दिख रही है, ये देखो, यहाँ से यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ बढ़ाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगी तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, इसको देखो ऐसे डॉटेड में मिला दिया मैंने, OD, ठीक है। तो इसका मतलब दैट इम्प्लाई, यानी ये बात कह सकते हैं हम कि जो OD है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इधर वाली लाइन के, ठीक है। तो OD इक्वल आ जाएगी CO के, ठीक है। यही हमें जस्टिफाई करना था कि हमारी यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क लगाई थी, यहाँ पे कंपास रख के आर्क लगाई थी, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बना। दैट मीन्स ये दोनों साइड अगर बराबर होंगी तो इसका मतलब आर्क बिल्कुल ओके लगी होगी। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो कैसे करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें 45 डिग्री का एंगल बनाने को कहा है। तो देखो मैं यहाँ पे ये लाइन इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए। ये है AB लाइन, ठीक है। फिर हमने AB लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कंपास रखनी थी और एक हाफ यानी सेमी सर्कल बनाना था, बना दिया। फिर हमने यहाँ पे नाम दे दिया कि O है, यहाँ O पे कंपास रख के एक आर्क लगाई, उसका नाम दे दिया P पे कंपास रख के एक आर्क लगाई, इसको नाम दे दिया हमने Q, और Q पे कंपास रख के हमने एक आर्क लगाई जो कि है हमारी R, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा था देखो 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम 90 का हाफ कर दें तो 45 होता है। तो हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा और उसका हाफ करना पड़ेगा। 90 का एंगल कैसे बना था, Q पे कंपास रखनी है, यहाँ पे आर्क लगानी, P पे कंपास रखनी है, यहाँ इस आर्क को कट करना है। ये आर्क किस पे कट की, S पॉइंट पे, इसने ऐसे नीचे डॉटेड करके मिला देना है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एज इट इज होएगा। ये मैंने स्केल नहीं यूज़ किया ना, थोड़ा इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। तो यहाँ पे ये एस पे ये बन गई, ये हो गया हमारा 90 का। लेकिन हमने तो लेना 90 का हाफ। 90 का हाफ देखो ये कहाँ पे आया होगा, 0 और 45 के बीच में आया होगा, या फिर आप कह सकते हो 60 और 45 के बीच में भी लाई करता है। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो पॉइंट कट किया है ना, इसको नाम दे देंगे कोई T, ठीक है।
तो हम लेंगे, देखो इन दोनों के बीच में 60 और 90 के 60 90 के बीच में कहीं पे भी 45 नहीं होता। ये तो कब आता है, ये आता है 90 और 0 के बीच में आता है। ठीक है, 45 तो 90 का हाफ लेना है, कहाँ से आएगा, 0 और 90 के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, थोड़ा सा कंपास को खोलेंगे तो उतनी ही अच्छी क्लियर एक आर्क लगेगी। ये लगा दी, यहाँ से टी पॉइंट से रख के एक आर्क लगाई, ओ से पॉइंट रख के उस आर्क को कट किया, कट कर दिया, फिर ऐसे डॉटेड करते हुए इसको यहाँ पे मिला दिया, मिट कर दिया। तो जो ये एंगल बना, ये दिख रहा है, ये एंगल आपका, मैं इसको पेन से ड्रॉ कर देती हूँ, ये एंगल हमारा बना 45 डिग्री का। इस आर्क को भी आप नाम दे सकते हो, यू नाम दे दो, और जहाँ पे ये कट करी है इसको आप भी नाम दे दो। ठीक है, तो ये था हमारा 45 का कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन भी मैंने साथ के साथ बता ही दिया है आपको। ठीक है, तो जस्टिफाई बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इन दोनों लाइन को शो कर देंगे। यानी अब की बार हमें किन दोनों लाइन को शो करना है, यहाँ से ये हो गई, ये हो गई, इन दोनों लाइन को शो करना है। ये ट्रायंगल बन गई। ठीक है, हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है, ये और ये दोनों लाइन इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल, यानी यहाँ से ये दोनों इक्वल लाइन है, तो दैट मीन्स ये 45 का है। यानी हमारी वी यू इज इक्वल टू ओ यू शो करनी। ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज़ इसके शो करना है। ठीक है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 45 आता रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें हम आपको जस्टिफाई नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको कंस्ट्रक्ट करना है। यानी सिर्फ आपको ये ड्रॉ करके दिखाना है एंगल, और इसको जस्टिफाई नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने जस्टिफाई किया वैसे नहीं करना है। पहले इन्होंने कहा 30 डिग्री का एंगल बनाओ। देखो ये है हमारी एक लाइन। ठीक है, ए बी लाइन में ए पे रख के हमने वही सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कर दिया, सेमी सर्कल में यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दी। ये आर्क मैंने किसकी बताई थी, 60 की होती है। बस हम आगे आर्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 और 60 के बीच में कहीं पे हमारा 30 डिग्री का एंगल होता है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 60 के बीच में होता है, तो यहाँ पे पॉइंट रख के हम एक आर्क लगाएंगे। लगा दी, 0 तो यहाँ पे है, 0 कहाँ है, यहाँ पे लाइन पे, यहाँ से रख के उस आर्क को कट करना है। यहाँ से पॉइंट से होते हुए स्केल रख के और इस पॉइंट से होते हुए ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो आ जाएगा ये होता है हमारा 30 डिग्री का एंगल। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो ये था हमारा ए पार्ट, इतना आपको बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ सी पार्ट। देखो सी है 15, यानी 30 का हाफ, सी हो गया 15। किसी भी एंगल का हाफ लेना है ना, तो आपने ये जो सेमी सर्कल बनाया था उस पर एक पॉइंट ले लो ओ, और जो यहाँ पे 0 है उसके बीच में। ठीक है, अब देखो 30 का तो यहीं पे ओ पे कट किया था, तो ओ पे कंपास रख के इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं कि आर्क आपको अच्छी से दिखे। ये आर्क लगा दी, ओ पे रख के उस आर्क को कट कर दिया, कट कर दिया। ये आर्क इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को हमने मिलाना है, ये यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा एंगल, जो ये नया एंगल बना जिसको मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, ये इतना ही वाला छोटा सा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सी पार्ट। अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, बी पार्ट। बी पार्ट बोला है, बी पार्ट में क्या कहा है, 22.5, 22.5। देखो ये कहाँ पे आया होगा, 15 है, 30 है, इनके बीच में कहीं आया होगा। क्लियर है, 15 और 30 के बीच में ही कहीं आया होगा। क्लियर है क्या। ठीक है, देखो फिर 15 और 30 के बीच में कहीं आया होगा, हमें अप्रोक्सीमेट तो पता है नहीं, यानी 22.5 है ये। तो हम जो 30 की आर्क होगी उस पर एक आर्क लगाएंगे, और जो 15 जहाँ पे कट किया है इसको मैं नाम दे देती हूँ पेन से कि ये है हमारा P। तो यानी P पे रख के हम इस आर्क को कट कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसे हल्की सी कट होएगी, ये देखो, ये देखो, ये कट हो गई हल्की सी, यहाँ पे कट हुई है। इसको इस पॉइंट से मिलाना है, मिला दिया। तीनों एक में इसलिए समझाए जिस समझ में आ जाए। तो ये पूरा बड़े वाला 22.5 है। ठीक है, देखो जब मैंने 15 का बनाया तो पहले 30 का बनाना पड़ेगा।
और जब मैंने 22.5 का बनाया तो 30 का भी बनाना है, 15 का भी बनाना है और उसका हाफ लेना है। तो यही वाला डायग्राम आपका फाइनल डायग्राम बनेगा बी पॉइंट में, इसलिए मैंने इन सबको इकट्ठा बनाया। और यहाँ पे ये कंपास बिल्कुल अच्छे से ये ऐसे कट जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा हिलती है तो अलग आर्क लग जाती है, तो इसलिए आप अपने कंपास ठीक रखना। ओके, अब देखो, अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक एंगल और उसको प्रोटेक्टर से वेरीफाई करना। प्रोटेक्टर देखा होगा, डी बोलते हैं जिसको, डी शेप का होता है, उससे उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इन्होंने हमें कहा है कि पहले आप ड्रॉ करो फोर्थ का ए पार्ट यानी 75 डिग्री। एक लाइन लेनी है, इस पे सर्कल बनाना है। देखो सबसे पहले ये समझो ए बी पॉइंट कि 75 होता का है, क्लियर है। पहली आर्क हमारी 60 की लगती है, 60 और 90 के बीच में 75 आता है, तो मुझे दूसरी आर्क लगानी पड़ेगी 120 और 60 के बीच में 90 आता है, तो सबसे पहले हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 90 का एंगल ड्रॉ। इसको डॉटेड लाइन से बना लेना, ठीक है। अब ये हो गया 90 का, इसको कोई ये वाला पॉइंट मैंने डार्क कर दिया और ये 60 का पॉइंट डार्क कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में 75 आएगा। तो यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दो, इसे छोटी लगा दो चाहे अच्छे से दिख जाए, बस ये लग गई। और इससे रख के इस आर्क को कट कर दो, लग गई, लगा दी। अब इसको और इस पॉइंट को हमने डार्कली मीट कर देना है यहाँ पे, तो ये जो आ जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा 75 डिग्री, 60 और 90 के बीच में हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। अब हमें करना है 105 एंगल ड्रॉ। तो देखो 105 कहाँ पे होगा, 105 होगा इस 90 और 120 के बीच में। क्लियर है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो इसी डायग्राम में समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 90 ऐसा ही बनाना है हमें, ठीक है, हमें बस ये नहीं बनाना। तो हमें यहाँ पे इन दोनों को बीच में यानी एक आर्क लगानी है, ऐसे ही इस आर्क को लगाना है। तो इस आर्क से जो ये बनेगा ये होता है हमारा 125, ये वाला 75 है, ये वाला 105 है। क्लियर है। लास्ट हमें बनाना है 135। देखो 135 कहाँ पे आएगा, अब इसी डायग्राम में नहीं बना सकते सारा, फिर थोड़ा सा पजल सा हो जाएगा। एक नई आर्क बना देते हैं, सॉरी ये थोड़ा ख़राब हो गया, ये मेरी कंपास थोड़े लूज है और मुझे लेक्चर देना था आज ही, तो इसलिए मैं इस कंपास से ही थोड़ा सा काम चला रही हूँ, उसके लिए आप मुझे थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ठीक है। देखो हमें कितने का एंगल बनाना है, 135। 135 कहाँ पे होगा, 60 पे तो नहीं होना, 60 और 0 के बीच में नहीं होगा। क्या 60 और 120 के बीच में होगा, नहीं। क्या 120 और 180 के बीच में हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल। तो हमें 180 और 135 के बीच में क्या करना पड़ेगा, एंगल यानी एक आर्क लगा दो, यहाँ से एक आर्क और लगा दो, यहाँ से इस आर्क को कट कर दिया। तो यहाँ से इस एंगल को यहाँ ए पॉइंट पे मिला देना है, तो ये हो जाएगा हमारा कितने का, 135 डिग्री का एंगल। क्लियर है। तो ये थे हमारे एंगल्स, ठीक है। देखो बच्चों मैं फिर से बता देती हूँ, जो हमारा 75 डिग्री का एंगल है वो किस एंगल के बीच में बनाना है, 90 और 60 के बीच में। पहले 90 का ड्रॉ करो, फिर 60 वाले से आर्क लगा दो, ये बन गया, ये है हमारा 75 वाला। फिर हमने बनाया था 105 डिग्री का, ये कब बना था, ये बना था 90 और 120 के बीच में। ये देखो 90 और 120 इन दोनों के बीच में आया था ये वाला। फिर हमने 135 ड्रॉ किया, 135 किसके बीच में आएगा, 120 और 180 के बीच में आएगा। देखो आप भले ही 9th क्लास में हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 5th 6 में सिखा दिए जाते हैं। ये एंगल ड्रॉ करना बहुत ही इजीली होता है, 6th क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ होता है। यहाँ पे ये वापस कंस्ट्रक्शन में आपका आया हुआ है, बहुत ही इजी चैप्टर बन जाता है ये आपका, ठीक है। अब देखो 11.1 एक्सरसाइज का हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है
और गिव इट्स साइड, और हमें इसकी क्या देनी है, हमें इसकी साइड्स देनी है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, इतना। ठीक है, फिर अपने कंपास लेना, इक्वल बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ए पे रखना, यहाँ पे एक आर्क लगाना, बी पे रखना, उस आर्क को कट कर देना। कट कर दी, कहाँ पे कट की, यहाँ पे कट की। यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आएगी आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को इसने ओ नाम दे दो यहाँ पे, जस्टिफाई का इसकी कंस्ट्रक्शन को। तो देखो इसकी कंस्ट्रक्शन, ट्रायंगल ओ, यहाँ पे ओ ए बी नाम लिखा है तो ओ ए बी लिख लो, कोई ए बी सी नाम देना चाहे ए बी सी दे सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ओ ए बी ट्रायंगल में जो हमारी ए बी साइड है, ये वाली साइड है नीचे वाली, वो होएगी हमारी बी ओ साइड के इक्वल। ठीक है, मैंने इस साइड को इस साइड के इक्वल लिख दिया, इक्वेशन 1। अब मैं कहूँगी कि जो नीचे वाली साइड है ए बी, वो इस वाली साइड के इक्वल है, ए ओके, क्लियर है। इसको इक्वेशन 2, तो बाय 1 एंड 2 इक्वेशन से इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या हम कह सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये भी इक्वल है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए बी के इक्वल है। तो देखो ए बी ए ओ के इक्वल आ गई, बी ओ के इक्वल आ गई। तो हैंस ये क्या बन गई, ये बन गई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बन गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा 11.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।